बार बार आपको मैंने कहा कि आईएससी क्लास 12 और आईसीएसई क्लास 10 के जो कॉपी चेकिंग का फॉर्मूला है बदल दिया गया है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सब कुछ। इसका प्रूफ है कि देखिए, जिस स्कूल में कभी 1 से 2 सेट क्वेश्चन हुआ करते थे, वहां पर 3 सेट क्वेश्चन के दे दिए गए हैं, और ये 3 सेट क्वेश्चन है, एक सेट इसी तरह से दे दिए गए हैं। और ये जो सेट देने का मकसद ही है कि आपको अच्छी तरह से बता देना कि जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न को डाला गया है और बदला भी गया है। पॉइंट यही है कि स्टूडेंट को कैसे सही मामले में असेस किया जाए और उनको बताया जाए। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जो एक कॉपीज है, एक सेक्शन की इस तरह से कॉपीज है और इसके बाद बाकी सेक्शन के भी इधर कॉपीज हैं। इन सब कॉपीज को देने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, वे इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि कुल मिला के स्टूडेंट को अब नए तरीके से बदलने होंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की चेकिंग में स्पष्ट रूप से पहले बता दी गई कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद से बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में डिफरेंस होने हैं, इसलिए रियल टाइम असेसमेंट फॉर्मूला लगाया गया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग। आपके स्कूल में भी 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे होंगे, कहीं कहीं तो 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के सिस्टम है। और वैसे स्टूडेंट जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उनके लिए तो और भी प्री बोर्ड और इंटरनल रिटन टेस्ट है। तो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का है, जो मैं आपको रियल में चेक करके भी बताऊंगा कि किस तरह से कहां स्टूडेंट गड़बड़ कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रे एरिया ऑफ कंसर्न है और क्या स्टूडेंट ने एक्चुअली किया है। क्योंकि यहाँ पर सर टीम और इन्फ्लुएंशियल चेकिंग के बारे में जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं प्री बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के पैरेलल आपकी कॉपी की चेकिंग होनी है और स्ट्रिक्ट कॉपी की चेकिंग होनी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिबरल कॉपी की चेकिंग होती है। तो आईएससी क्लास 12, आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ साथ सीबीएसई के स्टूडेंट है, उनको भी यह जानना होगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले स्टूडेंट के उनके ग्रे एरिया ऑफ कंसर्न को बता दिया जाए कि आखिर वो किस जगह पर चूक जा रहे हैं, जहां पर कि उन्हें नहीं चूकने चाहिए, कहां पर उन्होंने सही मार्किंग के हिसाब से की है वर्क और कहां पर उनकी गलतियां हैं। क्योंकि सभी को अगर 95 से ऊपर दे दिया जाएगा मार्क्स तो गड़बड़ है। आपको मैं 2022 का डेटा दे दे रहा हूं कि केवल टॉप 3 रैंकिंग इंडिया में आईएससी का हुए थे, उसमें 100 स्टूडेंट आए थे, मतलब कि 199.97%, फिर 99 पॉइंट से ऊपर ही थे, उसमें 100 स्टूडेंट थे। आईसीएसई कैसे स्टूडेंट की संख्या करीब 200 से 250 बताए जाते हैं। डेटा यही अवेलेबल है वर्बल तौर पर, लेकिन अभी के समय में जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग हो रही है, खास करके इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 की, वहां पर इस तरह से बातें की जा रही है कि स्टूडेंट को बताया जाए कि आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन जो बदले हुए पैटर्न है उसमें लिमिटेड 2 आवर में 2 आवर और 30 मिनट कुछ सब्जेक्ट में, और आईएससी के लिए 2 आवर 30 मिनट से लेकर 3 आवर है, वहां पर किस तरह से मिस मैनेजमेंट हो रहे हैं। और स्टूडेंट जो मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंपल पेपर है, मैं भी आपको उस बाल गुरुकुल का सैंपल पेपर बता देता हूं, तो आप देखते होंगे यहाँ ये सैंपल पेपर है, लेकिन सिर्फ यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आपको करने क्या है एक्चुअली में, सबसे पहली और बड़ी बात कि स्टूडेंट को एक सही और स्टैंडर्ड सैंपल्स को बनाने होंगे, और अब तो रेगुलर मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट इज द लाइफ। सेकेंड पॉइंट है कि कितने जो एरर वाले एरिया है उस पर वर्क करते हैं, जिसको ग्रे एरिया ऑफ नॉलेज या कंसर्न बताया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड है कि स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट क्या किया हुआ है, क्योंकि अब स्कूल से स्टूडेंट को फ्री शिफ्ट है, छुट्टी मिल गई है और दिन भर घर में बैठे रहने हैं। कम से कम पढ़ाई के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट के अलग अपने वर्क हो सकते हैं, तो वहां पर उसने कितने मेहनत करने हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि जब स्टूडेंट ने समझ लिया कि वो काफी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर उनके डिफरेंट सेट वाले क्वेश्चन को अप्रोच क्या करने हैं, क्योंकि बना तो सभी ले रहे हैं,
वर्ड लिमिट क्या है। मैं जब भी कॉपी की चेकिंग करने जा रहा हूं तो वर्ड लिमिट के साथ साथ सारे पॉइंट को आपके साथ डील करूंगा कि किस तरह से मार्क्स दिए जा रहे हैं, किस तरह से मार्क्स काटे जा रहे हैं और स्टूडेंट को क्या सब ध्यान में रखने की जरूरत है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के नए पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि अभी जानते हैं 90% स्टूडेंट कंफ्यूज है कॉपी की चेकिंग कैसे होगी। यहाँ रियल टाइम असेसमेंट की बात कही गई है, उस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ है कि मूल्यांकन सही होगा, इवैल्यूएशन, और उनके बाद जो मार्क्स सुपरवाइजिंग के लेवल पर दिए जाएंगे तो वो एक फाइनल मार्क्स होंगे जिसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। सीआईएससी के बारे में यही एक सबसे डार्क पॉइंट है, केवल कॉपी की चेकिंग होती है तो एक बार आपने कई मिस्टेक्स कर लिए, एरर कर लिए, उसके बाद तो फिर पॉइंट ऑफ रिकंसिडरेशन के लिए बहुत लंबा प्रोसेस, और सीआईएससी इस तरह के प्रोसेस को नहीं देता है। आपको यह भी देखने होंगे इन समय कि स्टूडेंट के हैंडराइटिंग मैटर करते हैं कि नहीं मैटर करते हैं। मैंने इस पर भी कई बात बताई हुई है और बताने की भी कोशिश की है। तो पहले मुझे इनके आंसर बनाने हैं और इसके आंसर बनाने के बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3 है और इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 है, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इन चैप्टरों से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन बचने हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि इवन साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और हिंदी से लेकर इंग्लिश में और बाकी सारे सब्जेक्ट है जहां पर चैप्टर वाइज मार्किंग फॉर्मूला जारी कर दी गई है, यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस भी बता दिए गए हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वर्ड लिमिट को लेकर देखा गया है स्टूडेंट का पैरामीटर आज भी था करीब, मैंने जो सुपरवाइजिंग किया वहां पर तो देखा कि स्टूडेंट चूकते नजर आए हैं, वो कंफ्यूज होते नजर आए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में वो ज्यादा समय दे रहे हैं जो कि वैल्यू ऑफ कम इंपॉर्टेंस के हैं और कई सब्जेक्ट क्वेश्चन है वहां पर स्टूडेंट लैग करते हैं। अब तो प्री बोर्ड पूरी तरह से फाइनल स्टेज में है, तो स्टूडेंट को रिलीज कर दिए जाने स्कूल से और वहां पर गाइडेंस बहुत कम रहेंगे। स्कूल में आप लिमिटेड टाइम के लिए जाएंगे जब आपको डाउट क्लियर होंगे। तो डाउट क्लियर और मॉक टेस्ट जो ये दो बातें हैं इसको अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इन्हीं दोनों के आधार पर आपके मार्किंग बेसिस बनेंगे और यही आपको गेट रीड ऑफ 98%। इस यूट्यूब पर आपको सब बोलता है 95% मार्क्स लाइए, 100% मार्क्स लाइए, लेकिन किस आधार पर और कैसे जानते हैं। कोई को कॉपी चेकिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखला रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से है और यहाँ पर कॉपी की चेकिंग क्या होनी है, केवल कह देने से नहीं हो जाता है। किसी कोचिंग में पढ़ाना और ट्यूशन पढ़ाने की अपेक्षा है कि आपको सही मामले में सब्जेक्ट की क्वेश्चन चेकिंग करनी है। खैर बने रहने हैं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।